डी और ये स्मॉल डी, ठीक है। उसके बाद एन ए और एन बी इस तरह से, ठीक है। सेम आपने मोल्स का भी पार्शियल प्रेशर के साथ की तरह ही लिखना है, बस वहाँ पे पी था, यहाँ पे एन आ जाएगा, स्मॉल एन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, के पी और के एन को रिलेशनशिप बनाएंगे। तो के पी और के सी का तो आपने देख लिया था, ठीक है। के पी और के सी का आपने क्या देखा था कि के पी के सी होल ब्रैकेट आर टी और डेल्टा एन, ये देख लिया था ना। अब यहाँ पे के पी का आप के एन के साथ देखें तो ये क्या है, पी अपॉन एन, प्रेशर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये क्या है, जो एन है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेक्टेंट प्रोडक्ट, मतलब रेक्टेंट प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ मोल को एन से जो कर रहे हैं, और पी है जो प्रेशर है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि के पी का जो रिलेशन है के एन से वो क्या है, पी अपॉन एन मीन प्रेशर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और डेल्टा एन सेम आया, ठीक है। तो एक के पी का के एन से ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन आपने लास्ट में याद रखना है, ठीक है। तो आपने ये रिलेशन देख लिया, और सेम आप इसमें देखेंगे कि डेल्टा एन अगर जीरो होगा तो के पी के एन के बराबर होगा, अगर डेल्टा एन जो है पॉजिटिव होगा तो के पी ज़्यादा होगा। सेम इसके लिए वही है, ठीक है, जो पहले मैंने आपको इसके लिए समझाया था ना। तो सेम इसके लिए भी, अगर डेल्टा एन जीरो होगा तो ये जीरो मतलब जीरो, जो पावर जीरो हो जाएगी तो वन के बराबर हो जाएगा, तो के पी के एन के बराबर होगा। अगर ये पॉजिटिव में आ जाएगा तो के पी ज़्यादा होगा, नेगेटिव में आ जाएगा तो के पी लेस देन होगा, जिस तरह से आपने पहले वाले के लिए देखा था, ठीक है। बस ये रिलेशन आप लोग याद कर ले, बाकी पहले वाले की तरह ही है। अच्छा, उसके बाद आ जाए, ठीक है, उस जिस तरह से आपने के एन के लिए देखा, जैसे आपने के एक्स के लिए देखा, और इसमें भी सेम पार्शियल प्रेशर की तरह, ये बस वहाँ पे पी था, और इस तरह से यहाँ पे के एन में नंबर ऑफ मोल, एन मीन मोल्स, ठीक है, एन, और यहाँ पे के एक्स, ठीक है। तो आपने बस एन की जगह एक्स शो कर देना है, और सेम जो है एक्सप्रेशन है जिस तरह से हम पार्शियल प्रेशर के लिए देखा था, ठीक है। सेम इसके लिए भी आपने ड्राइव कर लेना है कि एक्स सी और ये सी, एक्स डी और ये डी, ठीक है। बस ये सेम इसी तरह से आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद के पी का, अब के एक्स से क्या वो है, तो के पी के एक्स, और अगर मैं इसको रेस करूं तो के पी का जो के एक्स से है वो बराबर है किसके, ये है प्रेशर, ठीक है, और डेल्टा एन सेम आएगा, ठीक है। और ये जो पी है ये टोटल प्रेशर है, पी क्या है, टोटल प्रेशर, यहाँ पे भी ये टोटल प्रेशर था, और ये एन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेक्टेंट प्रोडक्ट था। तो अब आपको समझ आ गई है कि डेल्टा एन का तो वही, अगर डेल्टा एन जीरो होगा तो के पी के एक्स के बराबर होगा, अगर ये पॉजिटिव में होगा तो के पी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा के एक्स से, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव में होगा तो के पी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ये सारा चीज़ें वही है जो पहले मैंने समझाई थी, ठीक है। डेल्टा एन के लिए सारी सिनेरियो वही है जो पहले वाला समझाया था, ठीक है। तो अगर डेल्टा एन जीरो होगा, तो अब आपने खुद देख लिया कि अगर डेल्टा एन जीरो होगा, ठीक है, तो मतलब के पी के सी और के एन के एक्स ये सब बराबर होंगे, क्योंकि खुद आपने देख लिया कि डेल्टा एन अगर ये जीरो हो गया तो के पी के एन बराबर हो जाएगा, अगर ये डेल्टा एन जीरो हो गया तो के पी के एक्स बराबर होगा, तो के पी के एक्स की और के सी का आपने देख लिया कि आर टी जो था ना, आर टी डेल्टा एन, तो अगर वो जीरो हो जाएगा तो के सी भी बराबर हो जाएगा किसके, के पी के। तो इसका मतलब ये सब बराबर कौन से पॉइंट पे होंगे, जब डेल्टा एन जीरो होगा, जब चेंज इन नंबर ऑफ मोल जो है वो जीरो होंगे, तब ये सारे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन और मोल्स, ये सारे जो है इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आता है एमसीक्यू कि किस पे ये सारे इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे आपको ये दिया होगा और डेल्टा एन पॉजिटिव भी दिया होगा, नेगेटिव, तो आपने इस पे टिक करना है, ठीक है। और ये कोई रट्टा लगाने की बात नहीं है, मैंने जिस तरह समझाया है बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला तरीके से समझाया है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा मेरे फ्रेंड के साथ, और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो इसी तरह से आप लोग जो है सपोर्ट करते रहें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रहूँ, क्योंकि आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो मुझ में भी ना वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं मेरे, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता लेक्चर बनाना, क्योंकि आप लोग की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता ना, फिर मेरा दिल ही नहीं करता। इस वजह से मैं कहती हूँ कि अपना रिस्पांस लाजमी शो करें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, मुझे दुआ खास कर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट डे तक मैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम का एंड कर दूँ इंशाल्लाह। बस दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।